बंगाल चुनाव समाप्त हो चुका है मगर बातें करेंगे बंगाल चुनाव पे ही। अगर आप बंगाल चुनाव में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक करिएगा। अगर आप नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप एग्जिट पोल पे भी विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है और आप सबको आज हम बंगाल चुनाव पे एक नज़र डालने के लिए आए हैं। आप सब इतना ज़रूर बताइएगा कि बंगाल चुनाव में एग्जिट पोल क्या नतीजे आ रही है। आप सबको पता होगा कि बंगाल चुनाव के नतीजे थोड़ा सिमिलर है। क्योंकि सिमिलर इसलिए है क्योंकि जो नेशनली एग्जिट पोल करने वाले व्यक्ति हैं वो एग्जिट पोल देने से मना कर दिया है। क्योंकि मना करने का उनका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जनता वहाँ की खुल के नहीं बोला है कि हम वोट किसको दिए। अगर आप खुल के नहीं बोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप वोट दिए तो दिए किसको है या हम ही किसको दिए। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही चल रहा है और बंगाल में 4 तारीख को वोटिंग काउंटिंग होगी और आज से पहले 1-2 रोज पहले ही वोट समापन हो चुका है। अब वहाँ पे इंतज़ार है सरकार आएगी किसकी। अब वहाँ की 2 पार्टियां हैं, दोनों में एकजुट को कुछ चल रहा है और कोलकाता में आज का जो घटना हुई बूथ पर जाके आप सब देखे होंगे जरूर। वहाँ पे ये आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पे फर्जी बॉक्स को लाया जाता है। हाँ, ईवीएम मशीन फर्जी लाया गया है टीएमसी की तरफ से और बदलने की हेराफेरी करने की कोशिश किया जा रहा है। वहीं टीएमसी का समर्थक का दावा है कि वहाँ पे वोट एक्स्ट्रा करने का बीजेपी का भरसक प्रयास है। कुछ वीडियोज वायरल हुए हैं, कुछ फोटोज दिखाते हैं टीएमसी वाले। अब किसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बंगाल की धरती है, वीरों की धरती जरूर है मगर अभी वहाँ वीरपन नहीं चल रहा है, वहाँ लड़कपन चल रहा है, यानी कि लड़ाई करने का जिसका ज़्यादा हो रहा है उसका चलता है। आपका वहाँ कुछ नहीं चलेगा। बंगाल चुनाव की जिस प्रकार से, और बंगाल चुनाव की बात छोड़ दे, बंगाल से जिस प्रकार से लोग सोशल मीडिया पे वीडियोज निकल के आती है, वीडियोज वायरल होती है, आप सबने ज़रूर देखा होगा और उस चीज़ में साक्षात दिखाया जाता है कि किस प्रकार से बंगाल की धरती पर कोहराम मचा। बंगाल की जनता के डरा हुआ मूड है और डरा हुआ व्यक्ति है और एक चीज़ खुल करके कोई बोलने से टकराते हैं, इनकार होते, बोल नहीं पाते। क्यों ना हो कि अगर दी वहाँ की सरकार, वहाँ की प्रशासन और वहाँ की एक हो भी क्यों ना, अगर दी वहाँ की सरकार और प्रशासन और एक कौम अलग की व्यक्ति एक साथ हो जाए एक व्यक्ति को मारने के लिए एक कौम को, तो जरूर समाप्त हो जाएगी। क्योंकि सरकार ने अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठी हुई है और वही चीज को बदलने की भरसक प्रयास बंगाल की जनता ने किया। मगर एग्जिट पोल को अगर नजर डाले तो एग्जिट पोल में संदेह बुझा रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार अगर की सरकार बनाते हैं तो आप बीजेपी की सरकार बनाने में भी अक्षमता रहेंगे, आपके पास नहीं उतनी वोटिंग है। और अगर आप टीएमसी की सरकार बनाते हैं तो शायद वो बन सकती है, क्योंकि रीजन है कि कुछ ना कुछ तो जरूर वहाँ का जनता को धमकाया गया है। भले ही इतनी कड़ी सुरक्षा हो मगर जनता के दिल में अभी भी खौफ है। और ये भी बात हकीकत है, वोटिंग काउंटिंग के बाद, सरकार गठन के बाद केंद्रीय प्रशासन वहाँ से हट जाएंगे, उसके बाद बंगालियों का होगा क्या, इस पे भी भारत सरकार को नज़र डालना चाहिए। और हम जरूर कहेंगे भारत सरकार से कि आप नज़र डालें। मगर सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वहाँ के मुख्यमंत्री का भी कुछ दायित्व बनता है, जो कि मुख्यमंत्री, जरूर ये बात सही है कि संस्कृत और नारी दोनों साड़ी में ही अच्छे लगते हैं, मगर वहाँ की साड़ी में तो जरूर है मगर संस्कृत वहाँ की साड़ी में नहीं है। ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि एक उजला साड़ी और हवाई चप्पल, पहले का कुछ और था मगर अब वो हवाई चप्पल सैंडल बन चुका है। अब वो उजला साड़ी सूती का नहीं, अब प्लास्टर का बन चुका है, जो कि ससरने में माहिर हो रही है। किसी के भी अंग ढकने को काम तो नहीं आ रही है मगर अंग दिखाने के लिए काम जरूर आ रही है। ये इसलिए बात कह रहे हैं, आए दिन वीडियोज और सोशल मीडिया पे वायरल चल रही है और उसी वायरल में ये खुले आम तरीके से बोला जा रहा है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, इस बात को यहीं पे करते समाप्त। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।